नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में पिछले 2 दिनों भाजपा की जन विश्वास यात्रा प्रत्येक विधानसभा में जा रही है, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ता जन विश्वास यात्रा का जमकर स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि समाजवादी पार्टी वर्ष 2022 के चुनाव में 4 सीटों का दावा ख्याली पुलाव है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवार को ही समृद्ध करने में लगी रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार राशन माफियाओं और घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही है। जन विश्वास यात्रा के दूसरे दिन लालगंज विधानसभा से जन विश्वास यात्रा शुरू हुई, जो फूलपुर दीदारगंज होते हुए निजामाबाद विधानसभा में पहुंची, जहां पार्टी के नेताओं व चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर पीयूष सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान जन विश्वास यात्रा का नेतृत्व कर रहे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विश्वासपरक योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश और योगी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। आज लोगों को भरपूर राशन मिल रहा है, जबकि पूर्व की सरकार में 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और सरकार राशन माफियाओं व घोटालेबाजों को संरक्षण दे रही थी। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में आस्था का सम्मान हुआ है। अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, वहीं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना। यह प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के प्रयास से यथासंभव हो सका। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है। उन्होंने जन विश्वास यात्रा पर विपक्ष द्वारा चुटकी लिए जाने पर कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बाटला हाउस कांड में आजमगढ़ के इसी क्षेत्र में आकर विपक्ष मातमपूसी करता था। बम ब्लास्ट से दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन घटना के आरोपियों को ये पार्टियां संरक्षण देती रही। इससे इन पार्टी को भाजपा अच्छी नहीं लगती है और जब भी चुनाव होता है तो ये पार्टियां भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो जाती हैं। लेकिन आज हम आम जनता व उसका विश्वास भाजपा के साथ खड़ा है और इस जन विश्वास यात्रा के साथ उनका विश्वास और बढ़ गया है और दोबारा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। ये हम जनता का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, उस विश्वास को और मजबूत किया जाए, इस दृष्टि से ये हमारी जो है जन संदेश यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकली है। आजमगढ़ जनपद में हम लोग सुबह लालगंज से चले थे और अभी निजामाबाद में आए हैं। लगभग 6 घंटा समय लगा है। आपने खुद अपने आंखों से देखा है कि कितनी बड़ी संख्या में किसान, नौजवान, माताएं, बहनें इस कार्यक्रम इस संदेश यात्रा के भीतर, जन विश्वास यात्रा के भीतर वो उपस्थित हो रहे हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से इस बात का संकेत देता है कि जो आजमगढ़, जहाँ एक उसर भूमि थी भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ पर भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है और पूरे प्रदेश के भीतर भी इसी तरीके से खिलने वाला है। आज लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के गरीब कल्याण योजनाओं का, लोक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम आदमी तक पहुंचा है, किसान तक पहुंचा है, माताओं बहनों तक पहुंचा है, नौजवानों तक पहुंचा है और उनके जिंदगी के भीतर एक खुशहाली और समृद्धि हुई है। उनके जीवन के भीतर जो मकान चाहिए था, उनको चिकित्सा की व्यवस्था चाहिए थी, उनके लिए जो है वो आवश्यकता पड़ने पर पेंशन की जरूरत थी, आज वो सब चीजें जो है सीधा मोदी जी और योगी जी की सरकार उन तक भेज रही है और बिचौलियों को खत्म कर दिया है। एक वो समय था जब उत्तर प्रदेश में राशन माफिया हावी थे समाजवादी पार्टी की सरकार पर। 97,000 करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने किया था और वो सारे घोटालों को वो सरकार संरक्षण दे रही थी अखिलेश यादव की। आज उसमें बदलाव आया है। आज गरीबों को डबल इंजन की सरकार जो है वो 1 महीने में 2 बार राशन दे रही है, निःशुल्क राशन दे रही है और आम आदमी को जो है वो भोजन की व्यवस्था किया है। तो इस तरीके से जरूरत की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, आज पूरे प्रदेश के भीतर आस्था का सम्मान हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, जिसके लिए अनेक पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी। आज बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का बहुत बड़ा पुनरुद्धार का कार्यक्रम चला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों उसका शिलान्यास किया अयोध्या में और यहाँ पर लोकार्पण किया बाबा विश्वनाथ के। तो इस तरीके से जो हमारे ऐतिहासिक पुरुष हैं, जिनको वो काल्पनिक कहा करते थे और जिनके नाम पर जो है वो उन्हें जो है एलर्जी थी, आज वो खुद मंदिरों की ओर दौड़ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से और योगी जी के प्रयासों से ये संभव हो सका है। तो आज उस विचारधारा को बदल करके राष्ट्रवाद की लहर पूरे प्रदेश के भीतर चल रही है।
देश के भीतर चल रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक जो काम की शैली रही है, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के हम आगे। पाटला हाउस, केसी आजमगढ़ में, संजरपुर में आकर के मातम कुर्सी करते थे। जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाएं की, हमारे इंस्पेक्टर और दर्जनों लोगों को जो है वो बम विस्फोट में मार डाला, वो लोग तो उनको संरक्षण और मातम कुर्सी करते रहे। तो उन्हें तो भाजपा कभी अच्छी लगती ही नहीं है। और वो बराबर हर जगह जब चुनाव होते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को पराजित करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता खड़ी है, उसका विश्वास खड़ा है और इस जन विश्वास यात्रा के माध्यम से वो विश्वास और तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। और ये निश्चित है कि उनका सब जो सपना है और सोच है वो साकार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की फिर से दोबारा कमल की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लोगों का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।